नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। गांडेय विधानसभा में उपचुनाव में अब किस्मत आजमा रही है कल्पना सोरेन और आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और सबसे खास बात कि आज अपनी छोटी बहू के साथ गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन, पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन नजर आए। जनसभा में वो बैठे हुए थे। कल्पना सोरेन के समर्थन में बसंत सोरेन भी नजर आए। तमाम बड़े चेहरे इस मंच पर नजर आए जो ये बता रहे हैं कि कल्पना सोरेन के वो साथ हैं। ये गांडेय उपचुनाव भी कल्पना सोरेन के लिए एक अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि हेमंत सोरेन जब से जेल गए हैं, कल्पना सोरेन लगातार पार्टी के तमाम कामकाज को संभालती हुई नजर आ रही हैं और एक स्टार प्रचारक के रूप में इस लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन उभरी हैं और उन्हें गांडेय उपचुनाव भी फतह करनी है, क्योंकि उनके लिए ही ये सीट खाली कराई गई थी और सरफराज अहमद को ने यहां से अपनी सीट छोड़ी थी। अब कल्पना सोरेन के लिए गुरुजी का मंच पर मौजूद रहना कितना फायदा पहुंचाएगा इस उपचुनाव में, और इसे समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि सीता सोरेन की बेटी ने ये तंज कसते हुए फोटो शेयर की थी जब यहाँ पर इंडी गठबंधन की रैली हुई थी रांची में। तब उन्होंने कहा था कि ये दादाजी को मंच पर ले जाने की उम्र नहीं है, उनके स्वास्थ्य और उनकी उम्र को देखते हुए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज गांडेय में यानी कि गिरिडीह में जनसभा में शिबू सोरेन मौजूद रहे मंच पर। अब इसके बाद किस तरह की राजनीति होगी, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए। रंजन जी, ये बहुत अहम तस्वीर है कि मंच पर जब गांडेय उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन पर्चा भरती हैं, सभा होती है और उस सभा में शिबू सोरेन मौजूद होते हैं अपनी छोटी बहू के लिए। उनकी बड़ी बहू भी चुनावी मैदान में है, संताल की अहम सीट दुमका से। देखिए, ये जो छोटी बहू कल्पना सोरेन है उनके लिए ये एक मोरल बूस्टअप है और ये इसके राजनीतिक मायने भी हैं। क्योंकि गुरुजी अगर किसी मंच पर उपस्थित हैं तो ये संदेश देने की भी कोशिश जो है वो जेएमएम की तरफ से की गई है कि गुरुजी का आशीर्वाद जो है वो किस तरफ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब बड़ी बहू जो है वो पर्चा भरती हैं दुमका से, तो क्या उसमें गुरुजी जाते हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो आप ये देख सकती हैं कि चूंकि ये जेएमएम के प्रत्याशी के तौर पर जो है कल्पना सोरेन जो है वो पर्चा दाखिल कर रही थी और गुरुजी जो हैं वो जेएमएम के सुप्रीमो हैं, तो इस वजह से वो इस मंच पर जो थे वो उपस्थित थे। और निश्चित तौर पर गुरुजी का जो एक गिरिडीह के पूरे एरिया में अगर आप देख लें तो उनकी अपनी एक पहचान रही है। यूं तो पूरे झारखंड में जो है गुरुजी जाने पहचाने जाते हैं, उनका एक सम्मान है, तो उसका फायदा जो है कल्पना सोरेन को मिलना ही है। अब यह संदेश लोगों तक जा चुका है और देखिए ये चुनाव जो है, जो उपचुनाव है, भले ही समझिए कि उसमें जो भी जीतेगा वो बमुश्किल 4-5 महीने के लिए ही विधायक रह पाएगा, लेकिन बावजूद इसके इसका महत्व बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि यहां से कल्पना सोरेन जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में गुरुजी वहां थे, साथ ही साथ जो बात थी कि पूरा परिवार जो था, बसंत सोरेन वहां पर जो है वो दिखते हैं, कल्पना सोरेन तो थी ही, इसके अलावा सहयोगी दल के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी वहां पर दिखे, राजेश ठाकुर दिखे। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन तो थे ही वहां पर, और विनोद सिंह जो कि माले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोडरमा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी वहां पर उपस्थित थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो गांडेय में आज सभा हुई वो दरअसल जेएमएम का शक्ति प्रदर्शन भी था और एक ऑल आउट जाने की जो बात होती है, जो एक पंच के साथ जाने की बात होती है, वो देखने को मिला। क्योंकि जो तमाम बड़े नेता थे जेएमएम के, जिसमें कि गुरुजी भी थे, सुप्रीमो वहां पर थे, कांग्रेस से राजेश ठाकुर थे, उधर माले से विनोद सिंह थे, तो एक कंप्लीट जो इंडिया गठबंधन है उसके बैनर तले जो है ये नॉमिनेशन हुआ है और एक संदेश देने की कोशिश की गई है। चलिए, तो ये कल्पना सोरेन के लिए फेवर में है, क्योंकि गांडेय उपचुनाव उन्हें बिना हेमंत सोरेन के लड़ना है और यहाँ पर उन्हें अच्छी खासी जीत हासिल करनी है, क्योंकि अभी उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और स्टार प्रचारक के रूप में भी कल्पना सोरेन है, तो अपनी ये सीट निकालना उनके लिए काफ़ी अहम है। और जब गुरुजी मंच पर मौजूद होते हैं तो उसके अपने राजनीतिक मायने होते हैं और उसका एक अपना प्रभाव होता है। और ये संदेश दे दिया गया है कि कल्पना सोरेन के साथ गुरुजी हैं और उनका आशीर्वाद है, भले ही वो
जेएमएम की प्रत्याशी हैं, लेकिन परिवार की बहू होने के नाते गुरुजी को उनका समर्थन है। ये तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब बड़ी बहू बगावत करके बीजेपी में चली गई और बीजेपी के कैंडिडेट दुमका से वो हैं, और अब वो भले ही अपने आप को ये बताती रही कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन एक जो लोगों का जुड़ाव है वो गुरुजी के साथ है झारखंड में अभी भी, और गुरुजी जिस तरफ होंगे उसके साथ उनके समर्थक भी होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।